स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर हमारे पास 2 कंटिन्यू है। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 2.8 होगी, जिसमें हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। माई मीन इट्स के आपको फार्मूला आना चाहिए। अब मेरे पास जो मैं आपको सामने फार्मूला दिखा रहा हूँ, ये आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज़ का फार्मूला है। अब उसने क्या कहा है कि वैसे ये प्रूव तो नहीं आता, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसने कहा कि आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन हो सकता है जिसका आपने टेलर सीरीज में या मैक्लॉरेन सीरीज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उसने कहा कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास फंक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू जीरो, और उसके बाद उसने कहा कि आपके पास एक्स है। अच्छा, आप लोगों ने बायनॉमियल थ्योरम या बायनॉमियल सीरीज चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मैंने करवाई थी। ये बिल्कुल वैसी ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसने डिडक्शंस की हुई हैं। उसको ही आपने फॉलो करना है। देखें जी, बात यह है कि उसने कहा कि आपके पास एफ जी है, उसके बाद एक्स जो है आपके पास कोई वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जीरो है, उसके बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जीरो एक्स के ओवर 2 फैक्टोरियल है, उसके बाद आपके पास एक्स पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, और आपके पास थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जीरो है। उसके बाद प्लस है दरमियान में एक्स पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जीरो है। इस तरह आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि मैक्लॉरेन सीरीज और टेलर सीरीज में डिफरेंस क्या होता है। उसने कहा कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन जिसमें जस्ट एफ एक्स मौजूद हो, तो इसका मतलब हाँ वो आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज को सिंप्लीफाई करेगा। और जब हम टेलर सीरीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक्स में कोई ना कोई फंक्शन ऐड हो रहा होगा, या माइनस हो रहा होगा या ऐड हो रहा होगा। एक्स के अलावा भी कोई वैल्यू प्लस या माइनस हो सकती है, वहाँ पे हम टेलर सीरीज यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 2.8 देखें। उसने कहा कि अप्लाई मैक्लॉरेन सीरीज टू सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट। आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट करवाता हूं क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जो है वो बहुत दफ़ा पेपर में जो है वो रिपीट हो चुका है। आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगी। उसने कहा कि आपके पास कॉज एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स के ओवर 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल की फॉर्म है। ये फैक्टोरियल लिखने का एक तरीका भी है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप टू के साथ जो है ये सिंबल भी लगा दें, वो भी ठीक होगा। बट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वो ही लिखना पड़ेगा। अब प्लस एक्स पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब कहने का ये कि आपने एक्स की पावर 6 तक कंटिन्यू करना है। अगर आप उससे पहले भी स्टॉप कर देंगे एक्स पावर 4 तक, तब भी ठीक होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको चाहिए कि आप एक्स पावर 6 तक ही डेरिवेटिव लें, 6 डेरिवेटिव लें। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। कॉज एक्स, उसने कहा कि आपके पास कोई फंक्शन है। उसने कहा मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन करनी है। मैक्लॉरेन सीरीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू जीरो, देन फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जीरो, देन सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जीरो, थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जीरो। इस तरह आपको आप क्या करते रहेंगे, चले जाएंगे। ये फॉर्मूला है, इसके मुताबिक चीज़ें फाइंड करनी है। एफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, कॉज एक्स है। उसने कहा कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव एफ एक्स वैसे का वैसे चाहिए, और फर्स्ट जो आपके पास फंक्शन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू जीरो। अब इसका मतलब क्या होगा कि आपने एफ एक्स में जीरो रिप्लेस करना है। तो जब जीरो रिप्लेस करेंगे कॉज में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद क्या करेंगे, आप एफ एक्स है इसका डेरिवेटिव ले लें, तो कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास क्या होगा, माइनस साइन एक्स। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव भी जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू जीरो है, तो आप इसको क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में जीरो रिप्लेस कर देंगे। तो जब जीरो रिप्लेस कर देंगे तो साइन में जब जीरो रिप्लेस होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जीरो करना है, तो उसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या था, कॉज एक्स। अब आपने इसी का अगेन डेरिवेटिव ले लेना है, मतलब आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव ले लेना है। आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, तो आपके पास वैसे का वैसे साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज एक्स आ जाएगा। अब आपको उसने क्या कहा था, सेकंड डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू जीरो ही है। आपने क्या करना है, इसमें भी आपने जीरो ही रिप्लेस कर देना है। तो जब आप जीरो रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। तो आप उसने क्या कहा कि थर्ड डेरिवेटिव की तरफ मूव करेंगे, तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव कॉज एक्स हो जाएगा। अब उसने क्या कहा कि थर्ड डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो जब थर्ड डेरिवेटिव होगा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस साइन एक्स। नाउ आपके पास थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जीरो, तो आपके पास साइन जीरो, आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। अब फोर्थ डेरिवेटिव, क्योंकि आपने 6 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, ये देखिए 6 एक्स पावर 6 तक है।
तो इस तरह आपने सिंप्लीफाई करते जाना है, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप जब आपने 6 डेरिवेटिव फाइंड कर लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा -1। अब आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है जहाँ जहाँ 1, अब जैसे यहाँ पे 1 है, f0 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल आया तो यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दें, यहाँ पे x आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 आपके पास क्या आया 0, आप यहाँ पे 0 रिप्लेस करें, x के बराबर 2 फैक्टोरियल। और सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 आपके पास क्या आया 0 आया, यहाँ पे 0 -1 0, मतलब आपने फॉर्मूला लिखा उसमें आपने डेरिवेटिव पुट करते जाना है, आपके पास क्या आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन करवा के देता हूँ, आप उसको देखिएगा। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 देखें। उसने कहा अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट, उसने कहा e की पावर 2x 1 + 2x + 4x पावर 2 फैक्टोरियल + 8x पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू चलते जाएंगे। मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन देखें, ये फार्मूला है, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। थर्ड डेरिवेटिव तक मूव करेंगे, ये फंक्शन है f(x) आपके पास क्या है 2x, इसमें उसने क्या कहा विद रिस्पेक्ट टू 0, तो जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो आपके पास e की पावर क्या आ जाएगा 1। अब जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास 2 × e की पावर 2x होगा। इसके बारे में हम बार बार डिस्कशन कर चुके हैं, दैट्स वाई मैं इसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं करूँगा बार बार रिपीट करने के लिए। ना जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 0 तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे 0 को रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्यों, e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। अब उसने क्या कहा थर्ड डेरिवेटिव, हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब इसी का आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 e की पावर 2x, तो जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 e की पावर 2 × 0, आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव देखें बिल्कुल वैसे का वैसे आपके पास 8 आ जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव मतलब आपको जरूरत नहीं है आगे फर्दर मूव करने की, 3 डेरिवेटिव ही काफ़ी हैं। अब जहाँ जहाँ आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है f0 है वहाँ 1 पुट कर दें, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 है आपके पास 2 पुट कर दें। सिमिलर आपने ऐसे ही सारी की सारी वैल्यूज रिप्लेस करते जाना है, आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखें एक्सरसाइज 2.8 का, उसने कहा कि फाइंड एक्सपेंड sin x + y इन पावर ऑफ y एंड वेरीफाई दैट sin x + y इक्वल टू sin x cos y cos x sin y। ये बहुत इजी है, मतलब आपको टेलर सीरीज़ के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में क्या कहा था कि जब आपके पास कोई फंक्शन में वैल्यू ऐड हो रही होगी तो आपके पास फंक्शन क्या होगा टेलर होगा। तो टेलर सीरीज़ आपके पास क्या होती है fa+, अब जहाँ जहाँ आपके पास पहले x था वहाँ वहाँ आपके पास क्या होगा h। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जहाँ आपके पास फंक्शन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 0 होता था यहाँ पे अब ए और ए है, बाकी सारा वैसे का वैसे है। अब आपने रिप्लेस करना है, आपके पास क्या आ जाएगा एच को वाई के साथ और ए को एक्स के साथ रिप्लेस कर दें और बिल्कुल सारे का सारा प्रोसीजर वैसे ही होगा। आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से खुद प्रैक्टिस करनी है, अगर जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछ लें।